रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। रऊफ हसन साहब, आपको याद होगा एक MQM के बानी होते थे, वो लंदन से बैठ के एक बयान देते थे और फिर पूरी राब्ता कमेटी दिन रात उस बयान की तावीलें देती फिरती थी। ये PTI में तो सीनियर पोजीशन भी ऐसा सच नहीं है, क्या क्यों बार बार मसला हो रहा है आपको विद द सेम पर्सनैलिटी? थैंक यू फरिया। मेरा ख्याल है कि हमारी जो मेरी रिलीज़ की हुई स्टेटमेंट्स हैं वो इफ़ेक्टिवली एडिक्वेटली आपकी इंक्वायरीज को का जवाब देती हैं। एक तो पॉपुलैरिटी का जो जोम है वो गलत है। पॉपुलर एक चीज़ है, सिर्फ वोट एक बंदे का है, उसका नाम है इमरान अहमद खान। किसी और का वोट नहीं है इस पार्टी में, बाकी सब जो हैं उसके वोट के ऊपर पलते बढ़ते हैं। उसकी जो वोट उसी का है, उस एक शख्स का वोट है, किसी और का वोट नहीं है। दूसरी बात रही कि जी ऐसी स्टेटमेंट्स देनी और एक गलत वक्त, नाजुक वक्त के ऊपर देनी, हम लोगों ने जो स्टेटमेंट अपनी जो रिलीज़ की है उसमें अपने आप को हमने कम्प्लीटली डिसोसिएट किया है इन स्टेटमेंट के साथ, और हमने कहा है कि उनका ज़ाती ख्याल तो हो सकता है लेकिन पार्टी जो है वो इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है और किसी सूरत में ये पार्टी का बयानिया नहीं है। आज अडयाला जेल में हमारी खान साहब से मुलाकात हुई, मैं भी मौजूद था, 5 और लोग भी थे। ये सवाल उठाया गया जब, तो उन्होंने कहा ही वॉज शॉक्ड और उन्होंने कहा है कि मार्च के शुरू में, जबकि उनकी हुकूमत सिर्फ चंद दिन के बाद गिराई गई, सऊदी अरब ने और SPA साहब ने खुद जाती तौर के ऊपर $2 अरब जो था, $2 बिलियन जो था, वो पाकिस्तान को उस वक्त लोन दिया था। उससे पहले दिसंबर ऑफ 2021 जो है एक फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा इस्लामाबाद में हुई थी, और फिर उसके बाद मार्च 2022 में एक और फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में 17 साल के वक्फे के बाद हुई थी। तो ना सिर्फ हमारी हुकूमत का सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि खान साहब के SPA साहब के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जाती लेवल के ऊपर बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो किसी सूरत में ये पार्टी का बयानिया नहीं हो सकता कि खुदा न खास्ता सऊदी अरब का कोई रोल था, कोई हाथ था पाकिस्तान की इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में। क्या एक्शन ले रहे हैं शेर अब्दुल मर्वत के खिलाफ? क्या ये एक्शन होगा? नहीं है, पहले भी इस किस्म के बयान दिए गए हैं और हमने पार्टी ने, ये पार्टी पोजीशन है, ये मेरा जाती एक्शन, क्योंकि वो तो बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, डैमेज तो हो गया, तो कोई एक्शन भी है उनके खिलाफ? ये पार्टी को डील करना पड़ेगा ना इसके साथ। उन्होंने ये पार्टी के फोरम के ऊपर, कल हमारी मीटिंग है तो वहां आएगा, डिस्कस होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह से डील करते हैं। लेकिन खान साहब को जब आज ये बात बताई गई तो उनको ही वाज लिटरली शॉक्ड अबाउट इट। ही सेड कि ये बहुत, और उन्होंने बताया यू रियलाइज मीडिया वर्किंग मच बेटर देन आई डू। रऊफ साहब, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो तासुर यही बनेगा कि आपने डिटैच तो किया है लेकिन मे बी देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए कल मीटिंग है, मैंने जैसे कि आपसे अर्ज किया, उसमें ये डिबेट होगा और उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। सऊदी अरब के मुतालिक बयान के बावजूद क्या अब भी पॉसिबिलिटी है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उम्मीदवार शेर अब्दुल मर्वत ही होंगे? अभी इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ। सो यू नॉट क्लियर। अब आपने खुद ही बताया आज कि आपकी मीटिंग हुई है बानी चेयरमैन से, मुलाकात के माहौल में कोई तब्दीली हुई है? क्योंकि कल हमने ये सुना कि अब सख्ती की जा रही है, वॉल्स बढ़ा दी गई हैं। वाज देयर एनीथिंग डिफरेंट? पहले जब हम जाते थे वहां तो एक बड़ा सा टेबल होता था बीच में, और उसके एक तरफ जो है वो डायलेपिटेटेड किस्म का फर्नीचर पड़ा होता था जिसके ऊपर जो विजिटर्स हैं वो बैठते थे, और उस चौड़े टेबल की दूसरी तरफ जो है वो खान साहब तशरीफ लाते थे तो वहां बैठते थे। कुर्सी के ऊपर उनके पीछे 2 सिपाही जो थे वो विराजमान हो जाते थे और दरवाजों के ऊपर और सेंटिनल्स जो थे वो खड़े हो जाते थे। आज उनको जब हमने कभी खान साहब से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा, मैंने इट इज लिटरली हिलेरियस, और ये कम से कम गेज करें कि कितना खौफ है उस एक शख्स का इन लोगों को। तो जब खान साहब के साथ हमने कुछ लोग, वो बंद था, सारा जो कमरा था वो बंद था टोटली, हर लफ्ज रिकॉर्ड होता था, हर सिलेबल जो हमारा वो पिक्चराइज होता था। तो हम जब कभी उनसे कोई बात करनी होती थी जिसके बारे में हम समझते थे कि हम उसको कॉन्फिडेंशियली बात करना चाहेंगे, तो हम खान साहब से रिक्वेस्ट करते थे, तो वो टेबल के ऊपर अपना जो सर था वो हमारी तरफ लाते थे और हम उनके कान में मुंह रखकर उनको कोई बात आराम से करते थे। तो वो उस कान में बात करने का खौफ इस हद तक बड़ा है कि आज इन्होंने टेबल के ऊपर एक शीशे की पार्टीशन जो थी वो खड़ी करके उसको छत तक ले गए,
और हमारे पास कोई इस तरीके से गुफ्तगू करने का कोई रास्ता तो आज नहीं कोई है। सरगोशियां, कोई विस्पर्स नहीं थी वहां पर? कुछ भी नहीं। आप ये है कि जी हम उस शीशे के पार्टीशन के एक तरफ वो बैठे हुए थे, दूसरी तरफ हम बैठे थे। शीशे के थ्रू हम एक दूसरे का वो चेहरा देख सकते थे, लेकिन इसके अलावा हम बात करने के लिए लिटरली चीखना पड़ता था। तो वो जो तो ये है खौफ का आलम। तो आपको लग रहा था कि सब गुफ्तगू टेप हो रही है, एवरीथिंग इज बग्ड, यू से? एक शख्स जेल में बैठा हुआ 8 महीने से इस मुल्क के लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है। उस एक शख्स की वजह से 8 महीने से जो जेल की सलाखों के पीछे है, ये थोड़ा सा आप उनको ये गाइड कर रहे हैं कि सब थर थर कांप रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इस किस्म की। आपने कभी और क्या नवाज शरीफ जेल में था तो ये बर्ताव हुआ था उसके साथ? क्या बाकी लोग जो जेल में थे कभी उनके साथ आज तक इवन इन द वर्स्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ऐसा बर्ताव हुआ है? ये क्या हो रहा है? किस कानून के मुताबिक ये किया जा रहा है? किस आइन के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है? कहां है अदालतें? क्यों चुप है चीफ जस्टिस? कल जो स्टेटमेंट्स थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी बानी चेयरमैन की। उससे तो एक तासुर किया कि वो परेशान हैं शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा। नहीं, आज हमारी मीटिंग में तो वो बिल्कुल परेशान नहीं लग रहे थे जी। वो तो वी वाज मोर कॉन्फिडेंट देन एवर बिफोर। उनके अल्फाज जो हैं मैं आपको सुना देता हूँ। मैं जब बाहर निकला वहां तो मैंने वो अल्फाज दोहराए थे, जब मैं बिला मीडिया टॉक में मैंने दोहराए हैं। उन्होंने कहा है हम ये जंग जीत चुके हुए हैं, दुश्मनों को शिकस्त हो चुकी हुई है, लेकिन हारे हुए अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो डिले करने की हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग हम जीत चुके हुए हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल हम जीत चुके हुए हैं। वो रिफ्लेक्ट करती है उस क्लास पार्टीशन में जो कि आज उन्होंने हमारे और खान साहब के दरमियान इरेक्ट करने की कोशिश किया, बल्कि किया है। उसके बावजूद it was a pleasurable meeting with Khan Sahab. It was so vibrant. He was so vibrant. He was so full of confidence. But you don't think कि ये शायद एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि बड़ी जारहाना स्टेटमेंट्स दी गई थी बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से? जारहाना स्टेटमेंट के पीछे आप जरा जो मुज़म्मरात हैं वो भी देख लीजिए। बुशरा बीबी की सेहत खराब से खराब तर हो रही है और उनको एक प्रॉपर डॉक्टर जो है वो भी नहीं मुहैया किया जा रहा। ये किस कानून के तहत हो रहा है? ये किस आइन के तहत हो रहा है? अदालतें, मैं पहले भी कहा है, अदालतें चुप क्यों हैं? आइन और कानून तो कुछ और डिमांड करता है। आपने कहा कि हमारी जद्दोजहद का फाइनल फेज शुरू होने जा रहा है जिसमें एग्रेसिव मीडिया पॉलिसी भी है, एंड आई कैन सी माशाल्लाह यू आर इन अ वेरी एग्रेसिव मूड टुडे एज वेल। सो पार्टी पॉलिसी यही है कि एग्रेसिव होना है? नहीं, देखिए आपके साथ एग्रेशन तो कोई नहीं है ना। मैं एग्रेसिव हूँ बाय नेचर। मैं बड़ा कामली भी बात करता हूँ, लेकिन कुछ फ्रस्ट्रेशंस हैं जो कि हम अपने आप को या तो हम कह देना जी कि हम शख्स से वाहिद के ताबे हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। हम आइन की भी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, हम कानून की भी डिमांड नहीं करेंगे, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की भी बात नहीं करें, मैं कुछ नहीं करेंगे। चले हम कहेंगे जी यही है हमारी यही मुकद्दर है। एक तरफ आप कहते हैं जी कि हम जमहूरियत है, एक तरफ आप कहते हैं इलेक्शन हुए हैं, और दूसरी तरफ आप ऑटोक्रेसी से वर्स्ट जो है आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस किए हुए। एक शख्स वाहिद, उस खान साहब को अदालतें बारहा हमें इजाजत दे चुकी हैं कि आप जाके खान साहब को मिलें। हम गेट के ऊपर जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जी हमारा नाम है बागदाद। वो कहते हैं जी हमें इजाजत नहीं मिल रही, आप नहीं जा सकते, आप वापस जाइए। राइट। सो 18 अप्रैल की ये ट्वीट है जेन मैरिड की। ऑब्वियसली आपकी मुलाकात हुई है, सो यू आर वेल अवेयर कि वो कौन है। शी इज हाई कमिश्नर टू यूके। Pleasure meeting PTI leaders and congratulations to Umar Ayub on his appointment as leader of the opposition. Important all MNAs work together on the critical issues Pakistan faces, starting with economic reforms to secure Pakistan's prosperity. Obviously आप main star है meeting के। क्या क्या बात हुई? और देखिए जी, हमने उनको बड़ा क्लियरली बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर। हमने उनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और वो माना। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू एड्रेस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ प्री कंडीशन टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जो रात के अंधेरे में डाका डाला था उसको रिवर्स किया जाएगा जब अवाम का मैंडेट उन लीडर्स के पास जाएगा जिनके लिए वो मैंडेट था। उस वक्त तक कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आ सकती। आपका ओपिनियन बिल्कुल सर आंखों पे, लेकिन यूके की एम्बेसडर से ये बात करने का क्या फायदा होगा?
उन्होंने पूछा था, वो खुद उन्होंने खाने पे बुलाया था, इनफॉर्मल माहौल में बात हो जाएगी। उन्होंने जिक्र किया था, हमने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आ सकती। बाकी चीजें तो हमने उनके साथ नहीं डिस्कस की हैं। हमने तो सिर्फ एक बेसिक पॉइंट उनको बताया कि जी उन्होंने खुद भी कहा कि स्ट्रेस किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, और उसका एक रास्ता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कि जो डाका डाला गया था उसको उसको वेकेट किया जाए। हकदार को हक मिलना चाहिए। जब हकदार को हक मिलेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। पर वी कैन नाउ से कि आपकी, मैंने पहले भी बल्कि आपसे बात की थी जब आईएमएफ की खत वाली बात थी, ये तो पॉलिसी बिल्कुल अब हमारी क्लियर हो गई है पीटीआई की कि एम्बेसडर से भी मुलाकातें होंगी, उनसे इंटरनल अफेयर्स भी डिस्कस होंगे और आईएमएफ को ख़त भी लिखा जाएगा। हर तरीके से हम बैरूनी ताकतों को रखेंगे अपने मामलात में शामिल। ये अब नई पॉलिसी है। बिल्कुल नहीं है ये बात। आपकी टोटल कंक्लूजन जो है, मैं उसके साथ आई बेग टू डिसएग्री विद दैट। बिल्कुल नहीं। हमें इनवाइट किया गया था डिनर के ऊपर, हम गए थे। अब ये एक नॉर्मल एक कर्टसी होती है कि जी आप रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली। मैं था, उमर अयूब साहब थे और आमिद खान साहब थे। हमने बहुत सारी बातें हुई, मुल्क के हालात हुए, हमने यूके की बातें की, हमने दुनिया की बातें की, हमने गाजा की बातें की, हमने इजराइल की बातें की, हमने ईरान की बातें की। जो होता है यूजुअली जब बैठते हैं डिप्लोमेट्स आपस में बैठते हैं तो इन्हीं चीजों के ऊपर बात करते हैं। बीबी जुबान बंद करके तो इंसान नहीं बैठता ना। हमको कंप्लेंट तो लेके तो हमेशा से ये मौक़िफ़ है साहब, आपने अगर मुझे डायरेक्ट एड्रेस करिए, मेरा तो हमेशा से मौक़िफ़ है कि आपको सिविल कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना है हर एक के साथ। जो अग्रेसिव पॉलिसी थी वो तो पीटीआई ने खुद ही, हमें इनविटेशन भी उनकी तरफ से आई थी, हमने इनवाइट नहीं किया था। हमें इनविटेशन उनकी तरफ से आई थी, मेरे पास पड़ी हुई है, आपको दिखा दूंगा मैं अगर आप कहेंगे तो। कोई बात हुई बानी चेयरमैन के जेल के हवाले से? उन्होंने पूछा था, उन्होंने पूछा था। सो क्या कहा आपने? उमर अयूब साहब ने एक्सप्लेन किया कि उनकी किस कंडीशन में उनको रखा हुआ है। दैट्स ऑल। ओके, सो इसमें क्या क्या पता नहीं है लोगों को, ऑलरेडी नहीं पता कि किस कंडीशन में। रोजाना इतना मवाद जो पब्लिश होता है उनके बारे में, तो दिस इज नॉट अ सीक्रेट दैट दे वुड नॉट नो। कोई रिहाई के हवाले से कोई बात हुई? नहीं, रिहाई के हवाले से कोई ना सवाल किया गया, ना हमने उनको उठाया, बिकॉज हम ऐसे सवाल वहां उठाने के लिए गए नहीं थे। हाँ, अगर कोई क्वेरी आई है उनकी तरफ से तो उसको हमने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि कोई खबर आई 2 दिन पहले, अजहर जावेद साहब की खबर थी, उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉबी कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए। कल जुल्फी बुखारी साहब ने भी ये कहा कि बहरहाल सपोर्ट तो मौजूद है पीटीआई की बरतानिया में, तो एक ज़रूर प्रेशर वहाँ के लोगों ने डाला हुआ है। इसका कोई जिक्र हुआ? नहीं, देखिए, भारी डायस्पोरा जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। बिल्कुल इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। Very vibrant and very powerful diaspora we have, particularly in the UK and the US and also in North America with a very powerful diaspora. और लाजमी बात है वो अपने तई बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं। हमारी इनिशिएटिव्स नहीं होते, उनके अपने इनिशिएटिव्स होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हमें उससे कुलियतन आगाही नहीं होती, पूरी तरह आगाही नहीं होती। लेकिन लाजमी बात है खान साहब की जो रिलीज है वो एक मेजर आइटम है, वो बल्कि इनफैक्ट हमारे लिए, पार्टी के लिए, हम सब फॉलोअर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खान साहब के खिलाफ फेक, फ्रिवलेस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस है, वो क्रैश कर चुके हुए हैं। आज उनकी बेल्स हो जानी चाहिए, उनको जेल से बाहर होना चाहिए। लेकिन ये जो हारे हुए लोग हैं, ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुकदमात को खींचते जा रहे हैं, तूल देते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया को नजर आ रही हैं, ये सिर्फ हमें नहीं देख रही। जो मामलात है इस वक्त, ये तो लग रहा है कि आपकी इधर से भी एग्रेशन है, उधर से भी नाराजगी है, सो मामलात आपके सलूशन की तरफ तो जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एम आई करेक्ट? हम जंग जीत चुके हुए हैं, हारे हुए लोग अपनी हार नहीं मान रहे। दिनों की बात है, हारे हुए लोगों को हार माननी पड़ेगी बीबी, हारे हुए लोगों को हार माननी पड़ेगी।